जब हमारे राम लल्ला को उन्हीं के घर से बेदखल किया गया, तो हम अपने घर में अपनी शान के साथ कैसे रह सकते हैं? मुगल शासकों के अत्याचार और अयोध्या की तबाही के विरोध में इस एक सवाल के साथ शुरुआत हुई थी सूर्यवंशी क्षत्रियों के विद्रोह की। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि कभी भी अपने सर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, ना ही अपने पांव में चमड़े की चप्पल पहनेंगे, जब तक उनके राम लल्ला अपने घर वापस नहीं आते। एक क्षत्रिय के लिए उसका मान, उसका धर्म सबसे बड़ा होता है। और आज 500 साल बाद सूर्यवंशी क्षत्रियों को उनका मान, उनका धर्म फिर से मिलने वाला है। यह कहानी है उस ऐतिहासिक संघर्ष की जो 500 वर्षों तक चला। यह कहानी है उस तपस्या की जो करोड़ों भक्तों ने साथ मिलकर निभाई। यह कहानी है आस्था की, इंतजार की, भक्ति की। यह कहानी है अयोध्या के राम मंदिर की। अयोध्या शहर वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नगरी के बारे में विस्तार से बताया गया है। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं मनु ने बनवाया, जिसमें रची गई एक ऐसी कहानी जो सदियों तक धर्म, अर्थ और काम की सीख देगी। रामायण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, ऐसे कई ग्रंथों में अयोध्या नगरी के उल्लेख हैं। माना जाता है कि अयोध्या का नाम अयोध्या शब्द से बना, जिसका मतलब है एक ऐसी नगरी जिसे कोई योद्धा जीत नहीं सकता, एक ऐसी नगरी जहां कोई युद्ध नहीं हो सकता। बड़ी सड़कें, चौकोर आकार में बने हुए घर, आलीशान महल, सुंदर और शुद्ध नदियां जिनका पानी पिया भी जा सकता था, सुनहरे रथ, मंदिर और सदैव उत्साह और उत्सव का माहौल। अयोध्या नगरी को स्वर्ग के समान देखा जाता था। धन और नगीनों से भरी हुई मां लक्ष्मी की नगरी, जहां गेहूं, चावल, फूलों की मालाओं जैसी कई चीजें मिला करती थी और दूसरे राज्यों के ट्रेडर्स अपनी कीमती चीजें लेकर इन्हें खरीदने आते थे। यहां एक से एक कारीगर, कवि, संगीतकार, कलाकार, नृत्यकार हुआ करते थे। हर घर, हर गली में कहीं पे संगीत होता था, तो कहीं मंत्रों का जाप किया जाता था, तो कहीं तलवारबाजी का अभ्यास भी किया जाता था। अयोध्या को सप्तपुरी में से एक माना जाता है, जो इस शहर की महानता और इतिहास को दर्शाता है। माना जाता है कि रामायण के बाद प्रभु श्री राम ने वैकुंठ धाम जाकर समाधि ले ली थी, जिसके बाद उनके पुत्र कुश ने भगवान राम की याद में कई मंदिर भी बनवाए। इसके बाद प्रभु श्री राम की 44 पीढ़ियों ने यहां राज किया, जिसके आखिरी राजा थे राजा बृहदबल। लेकिन महाभारत के युद्ध में राजा बृहदबल की मृत्यु हो जाने के बाद अयोध्या उजड़ सी गई। कई सालों बाद करीब 100 AD में माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर उन मंदिरों को बनवाया और अयोध्या की रौनक लौटाई। कहते हैं उन्होंने एक बड़े से मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर काले रंग के कसौटी पत्थर के 84 स्तंभों पर बना था। ये जानकारी क्यों जरूरी है, ये हम आगे जानेंगे। अगले कई सालों तक अलग अलग राजाओं ने अयोध्या और उसके मंदिरों की देखरेख की। कई ऐसे पुराने चाइनीज और यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने जन्मभूमि मंदिर के बारे में बताया और कहा कि इस भूमि पर रामनवमी के अवसर पर बड़ी बड़ी संख्याओं में लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन 1516 में वो हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि यही वो साल था जब भारत में आया मुगल बादशाह बाबर। 14वीं सदी आते आते भारत में मुगल राज बहुत तेजी से फैल चुका था। लोगों पर जुल्म किए जाते थे, पूरी बस्तियां उजाड़ दी जाती और हमारे मंदिरों को लूटकर उन्हें तबाह कर दिया जाता। धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते बाबर अयोध्या पहुंचा। 1527-28 के बीच बाबर की तबाही का शिकार हुआ श्री राम का जन्मभूमि मंदिर। माना जाता है कि बाबर के हुक्म पर उसके सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तबाह कर दिया। मंदिर की मूर्तियों और कलाकृतियों को नष्ट कर दिया गया, गर्भगृह को तोड़ दिया गया। पूजा और आस्था का वो भव्य स्थल अब मिट्टी के कुछ अवशेषों के रूप में था। 1611 के आसपास एक इंग्लिश ट्रैवलर विलियम फिंच जब अयोध्या आए, तब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि इस शहर में एक बड़ा सा किला हुआ करता था जिसे हिंदू लोग पूजा करते थे। उन्होंने लिखा कि इस किले के टूटे बिखरे अवशेषों पर कई ब्राह्मण
पूजा कर रहे थे और जल्द ही उस जगह एक मस्जिद बनाई गई। इतिहासकार बताते हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेषों पर ही किया गया था। मंदिर की पुरानी मूर्तियां, स्तंभ और भी कई चीजों की नींव पर खड़ी हुई बाबरी मस्जिद। और यहीं से शुरू हुआ ऐसा तनाव का माहौल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1853 अयोध्या में रिलीजियस फाइट्स शुरू हो गए, जिसका कारण था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बीच का विवाद। धीरे धीरे ये लड़ाइयां इतनी बढ़ गई कि आए दिन वहां दंगे होने लगे। और फिर 1859 में उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस जगह को एक फेंस लगाकर बांट दिया। अब राम जी की पूजा मंदिर के बाहर बने एक चबूतरे पर होने लगी। सदियों तक ऐसा ही चलता रहा। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती थी और बाहर प्रभु श्री राम लल्ला की पूजा की जाती थी। अब लोगों की सब्र का बांध टूटने लगा था। 1949 में एक रात अचानक मंदिर में राम जी और सीता जी की मूर्तियां पाई गई। कुछ लोग कहते हैं रात को छुपकर इस मूर्ति को मस्जिद के अंदर रखा गया था। लेकिन जो भी हो, सुबह जैसे ही ये बात सामने आई, अयोध्या का नजारा ही बदल गया। इस एक कदम ने अयोध्या के साथ पूरे देश की धार्मिक भावनाओं को एक अलग जोश से भर दिया था। कुछ साल बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक अभियान की शुरुआत की। देश भर के हिंदू समुदाय एकजुट होकर इस लड़ाई के लिए सामने आए। इस अभियान का असर कुछ ऐसा था कि गवर्नमेंट और देश के हालात हिंसक हो गए। 6 दिसंबर 1992 हजारों कार सेवक भारत के अलग अलग कोने से अयोध्या में इकट्ठे हुए। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और बाबरी मस्जिद में घुस गई। देखते ही देखते मस्जिद की दीवारें गिरने लगी और कुछ ही देर में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो चुका था। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने यहां गोलियां और लाठी चलानी शुरू की, जिसमें कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई। और फिर पूरे देश में दंगों और अटैक्स का सिलसिला शुरू हुआ। मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई और साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को इस डिस्प्यूटेड जमीन पर एक्सकेवेशंस करने का आदेश दिया गया। इस जांच में ऐसे कई एविडेंसेस सामने आए जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वहां मंदिर था, जैसे कुछ काले रंग के कसौटी पत्थरों से बने स्तंभ। सालों तक कोर्ट में इस केस की सुनवाई चलती रही और फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जिसमें इस स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन यह समाधान किसी को भी मंजूर नहीं था और शुरुआत हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई की। एक लंबे इंतजार और कई सुनवाइयों के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ऐतिहासिक निर्णय दिया। कोर्ट ने राम जन्मभूमि को राम लल्ला को सौंप दिया और साथ ही अयोध्या में ही एक अलग स्थल पर मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी दी। इस फैसले ने एक लंबी लड़ाई को शांत किया और अयोध्या ने कई सालों बाद एक नई खुशहाल सुबह देखी। कोर्ट का ऑर्डर आते ही 2020 में अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। एक ऐसा वापस मिलेगा, वो बड़ी शान से अपने सर पर पगड़ी लगाएंगे। सारा देश दियों की रोशनी में उत्सव के साथ भगवान श्री राम का स्वागत करेगा। इस नए अध्याय के साथ अयोध्या न सिर्फ अपने इतिहास के पन्ने पलट रही है, बल्कि एक नए भारत की नींव रख रही है। राम मंदिर का पुनर्निर्माण एक लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद अब एक नई उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एकता और समर्पण की नई पहचान है। तो आइए मिलकर राम लल्ला का स्वागत करते हैं और कहते हैं
जय श्री राम। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए